साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भगवान बिरसा मुंडा। साथियों मतलब मैं ये कहता हूं, क्या कहते हैं ना, एक बहुत ही कॉमन सी सेइंग है, लाइफ बड़ी नहीं महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं जबरदस्त होनी चाहिए। आप 50 साल जिए लेकिन कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट कार्य ना करें जिससे कि कोई आपको याद करे। और आपने केवल 25 साल जिंदगी बिताई और 25 साल के अंदर आपको भगवान का दर्जा मिल गया, है ना। ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ना, ये डेफिनेटली आपके जीवन को बदलने के लिए होती हैं। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ रहा था। क्वाइट मोटिवेशनल व्यक्ति, मतलब लगा कि हाँ यार ये चीज तो वाकई में समझने वाली बात है। देखिए हम लोग तो क्या है ना जी, कौन कितना प्रभावी है इसका अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि वाकई में क्या महत्व रहा होगा उनके जीवन का। मैं आपको सारी बातें बताता हूं। 25 साल की उम्र के अंदर जो व्यक्ति मात्र 25 साल की उम्र के अंदर भगवान का दर्जा प्राप्त कर गया, उस व्यक्ति के बारे में आज हमको बताने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि साथियों कल 9 जून 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई थी। पुण्यतिथि का मतलब इन दिन इनका देहांत हुआ था, है ना। क्या है पूरी कहानी, मैं सारी की सारी बातें बताता हूं। सिग्निफिकेंस के रूप में आप केवल इतना सा समझ लीजिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। साथियों भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान के रूप में विख्यात है और साथियों इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था, 1875 में हुआ था, तत्कालीन बिहार में हुआ था। 15 नवंबर को हुआ था, 1875 में हुआ था। इस 15 नवंबर को पकड़ के चलिएगा साथियों, क्योंकि यही वो 15 नवंबर था जिसके चलते झारखंड राज्य को 15 नवंबर को ही, क्योंकि जिसके चलते झारखंड राज्य को 15 नवंबर को ही स्टेटहुड दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। फिर से समझिएगा, चीजें रिलेट करिएगा। 15 नवंबर यूं ही नहीं है। 15 नवंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जब जन्म हुआ था, एक राज्य ने उनके लिए, यानी कि अपने मन में उनके लिए जो श्रद्धा भाव था, अपने स्टेटहुड दिवस को उसी दिन मनाना शुरू किया कि हम इस दिन मनाएंगे जिस दिन इनका जन्म हुआ था। फिर आप पूछेंगे झारखंड से ऐसा क्या है, क्योंकि साथियों जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, उस समय पर जब झारखंड की भूमि जो आज है, उसी क्षेत्र में मुंडा संप्रदाय के अंदर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 1875 की उम्र में ये जो व्यक्ति पैदा हुए थे साथियों, इनका सिग्निफिकेंस इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो, ये जिंदगी तो 15-25 साल की ही बिताए, लेकिन आज इनके नाम पर जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, आप झारखंड जाएंगे तो रांची के एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में बिरसा मुंडा की पार्लियामेंट के हाउस में फोटो लगी हुई है। ये इकलौते ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी तस्वीर सेंट्रल कैबिनेट उसके अंदर लगी है, सेंट्रल असेंबली के अंदर लगी हुई है, संसद के अंदर लगी हुई है। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आइए एक एक करके सारी बातें बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, 25 साल की उम्र में जिन्हें भगवान का दर्जा मिला, वो भगवान का दर्जा उन्हें कैसे मिला, इसके बारे में मैं अब आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। तो हाल ही में साथियों 9 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। 1875 में इनका जन्म हुआ था और वर्ष 1900 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा इन्हें स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया था। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हैं भगवान बिरसा मुंडा। ये वो हैं जिनके नाम से पूरी की पूरी एक प्रकार से समझिए कि लोग कांप जाते थे, अंग्रेज कांप जाते थे। क्या थी पूरी कहानी, आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। साथियों हुआ क्या था कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तो अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के सारे टैक्टिक्स अपनाए थे। हम लोग जो पहले से ही या तो मुगलों के साथ रह रहे थे, मुगल एम्पायर में जी रहे थे, या फिर किसी राजघराने में थे, वो तो गुलाम आसानी से हो गए, लेकिन आदिवासी कभी भी किसी के गुलाम कभी हुए नहीं थे। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया, जिसके तहत अंग्रेजों ने फॉरेस्ट की जमीन को काट करके वहां पर पौधों का विकास करने की शुरुआत करी, वास्तविक मतलब खेती करने के लिए। क्योंकि देखिए अंग्रेजों को उस समय माइनिंग में इतना विश्वास नहीं था। माइनिंग में विश्वास नहीं था से मतलब ये समझिए, उन्हें पता नहीं था कि इंडिया का माइनिंग में कितना फ्यूचर है, अदरवाइज तो वो छोड़ते ही नहीं। वो केवल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने यहां पर जगहों का दोहन कर रहे थे। तो जिस जगह झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड असल में साथियों पूरी की तरह डेंस फॉरेस्ट का इलाका है। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को काटकर खेती करने का आदेश दिया, जिसका आदिवासियों ने विरोध किया।
आदिवासियों ने विरोध किया, लेकिन आदिवासियों के पास नेतृत्व का अभाव था। जब नेतृत्व का अभाव था तो ऐसी स्थिति में उनके विरोध को अंग्रेजों ने कुचल दिया। अंग्रेजों के द्वारा उनके विरोधों को कुचल दिया गया, किसी प्रकार से मतलब उनको सिग्निफिकेंस नहीं मिला। लेकिन 1875 के अंदर पैदा हुए बिरसा मुंडा जब मात्र 20 साल के हुए तो 1895 के अंदर इन्होंने नेतृत्व देने की बात करी। किसको नेतृत्व देने की बात करी? अपने उन सभी संप्रदाय के लोगों को जो कि इस समय फॉरेस्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और इस कारण से इन्हें वहां के लोगों ने नाम दिया धरती बाबा का। किसका नाम दिया? धरती बाबा का इन्हें नाम दिया साथियों। और धरती बाबा के नाम से ये जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने साथियों अंग्रेजों की इस राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया। अपने साथ में सैनिकों को लेकर के इन्होंने पुलिस थानों पर धावा बोलना शुरू किया। अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि जहां जहां पुलिस चौकियां बनी हुई थी वहां आदिवासियों के हमले होने लगे, और इस वजह से पुलिस चौकियों को पीछे हटना पड़ा। पुलिस को उस पूरे की पूरे फॉरेस्ट क्षेत्र से निकलना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने लोगों को एक करने के लिए उल गुलान एक टर्म है, जिसको कि एक प्रकार से समझिए जैसे कि अपन लोग वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, लोगों को एकत्र करने के लिए जो नारा होता है, वैसे ही इन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था उल गुलान। उल गुलान आज भी बहुत फेमस है। मतलब एक प्रकार से समझिए कि अगर कोई भी नया मोर्चा शुरू करना होता है तो आदिवासियों के बीच में, विशेष रूप से झारखंड के क्षेत्र में, उल गुलान शब्द का यूज आज भी किया जाता है। तो इन्होंने एक नारा दिया उल गुलान कि आदिवासियों एक हो जाओ, चलो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो किए गए अटैक्स थे, अंग्रेज पीछे मतलब इनकी वजह से हटने को तैयार हुए। 1895 से 1897 में इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जिन क्षेत्रों पर कब्जे किए गए थे वो अधिकांश क्षेत्र छुड़वा लिए। 1897 में इनके द्वारा ऐसे ही एक पुलिस उस पर किए गए हमले के विरोध में अंग्रेज सेना ने अपने तोपखाने सहित इनके क्षेत्रों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। साथियों, उस तोपखाने के साथ में अंग्रेजों ने जब आदिवासियों पर चढ़ाई करी तो उस वजह से आदिवासियों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और उस समय पर बिरसा मुंडा जो हैं, चूंकि ये तीर कमान के साथ में तोप गोले का नेतृत्व कर रहे थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पीछे भी कहते हैं कि ये उस समय गिरफ्तार नहीं हुए थे, क्योंकि ये छापामार युद्ध नीति के बहुत बड़े योद्धा थे। इनको उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया। असल में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा। साथियों, ये 500 रुपए आज के समय में शायद 50 लाख से ऊपर है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि जिस समय 1 रुपए के अंदर 10 किलो से ज्यादा गुड़ आ जाता हो, आप उस समय की इंतजार कर रहे हैं, 1900 की बात कर रहे हैं। उस समय इनके ऊपर साथियों 500 रुपए का इनाम रखा गया। और इस 500 रुपए के लालच में एक व्यक्ति ने, इनका ही एक परिचित था, उन्होंने अंग्रेजों को इनका पता दे दिया। इन्हें गिरफ्तार किया गया और रांची की जेल में डाल दिया गया। वर्ष 1900 के अंदर इन्हें रांची की जेल में डाल दिया गया। और वहां पर साथियों अंग्रेजों ने इन्हें कोई स्लो पॉइजन दे दिया। स्लो पॉइजन के कारण साथियों इनका शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगा और 9 जून वर्ष 1900 को इनका देहांत हो गया। इसी की याद में, इनकी पुण्यतिथि को हम लोग इनको याद करते हुए अपनी तरफ से पूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम इनसे ये मैसेज खुद में कन्वे कर रहे हैं कि जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए उम्र में बड़ा होना जरूरी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग इस गाने को गा करके समझते हैं कि बस मजा ही आ जाएगा, अपना टाइम आएगा। टाइम नहीं आएगा जी, आपको टाइम के पास जाना होगा। समय आएगा ना, अपना टाइम आएगा, वो खुद चल के नहीं आएगा, आपको जाना है। इन लोगों ने उसी चीज को प्रूव करके दिखाया है। एडवर्स कंडीशंस में मुकाबला करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है जो आप लोगों को यहां से समझ में आनी चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, मुंडा संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे। आप इनके साथ में ये चीज जान सकते हैं, ये सेंट्रल हॉल के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इकलौते ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनका इंडियन पार्लियामेंट के अंदर फोटो लगा हुआ है। एक इकलौते आदिवासी नेता हैं। इनके ही नाम पर मेरे प्यारे साथियों रांची के अंदर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्माण किया हुआ है। और इनकी मौत को लेकर के बहुत ज्यादा रूमर्स थे कि इन्होंने जहर देकर के अंग्रेजों ने इन्हें मारा था। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो बिरसा मुंडा थे साथियों, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें मेरे प्यारे साथियों धरती बाबा के नाम से जाना जाता था। धरती बाबा जो है, और इनका जो फ्लैग हुआ करता था, व्हाइट झंडा जो है वो इनके लिए हुआ करता था, ठीक है। तो आप अब इधर देख लीजिएगा, केंद्रीय कारागार के नाम भी इनके नाम पर है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी है ना। ये सारी की सारी बातें हैं। और साथियों इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पर्सनैलिटीज में आप इस बात को पढ़ रहे हैं। अब जैसे आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, कुछ को आप में से जोश भी आया होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो है
लेकिन आपको ऐसे नायकों की कहानियां हम जो आजकल की किताबें पढ़ते हैं उनमें मिलती बहुत कम है। मतलब आपको एक छोटा सा चैप्टर मिलेगा, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, और इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक छोटा सा चैप्टर मिलेगा। क्या चैप्टर मिलेगा? कि भारत के अंदर स्वतंत्रता सेनानी या फिर आदिवासियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भी एक छोटा सा, मतलब छोटा सा लेख बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया आंदोलन। 4 लाइनें हमारे इतिहास में केवल इनके लिए मिली। क्या आपको लगता है सर कि ये वाकई में 4 लाइन के ही जिम्मेदार थे? मतलब जिनको देख करके झारखंड राज्य बना, वो झारखंड राज्य जो भारत का 40% मिनरल और 25% कोयला रखता है, जो इन्हीं के नेतृत्व में बना। यानी ये समझिए कि यही वो नायक हैं जिन्होंने मुंडा संप्रदाय को अलग राज्य की मांग के लिए या फिर क्षेत्र के संरक्षण के लिए प्रसारित किया, मोटिवेट किया। क्या आपको लगता है कि ये इतनी सी 4 लाइनें इतिहास में? आप उठाइए ना, विपिन चंद्रा उठाइए, स्पेक्ट्रम उठाइए, आपको मुश्किल से एक पेज भी नहीं मिलेगा पूरा पूरा इतिहास में पढ़ने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब अनसंग वॉरियर्स हैं? जरा सोचिएगा और विचार करिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये अनसंग वॉरियर्स हैं? मेरे प्यारे साथियों, इनके बारे में कहानियां लिखी नहीं गई हैं या कही नहीं गई हैं, लेकिन समय है साथियों। इतिहास में तथ्य भी उपलब्ध हैं, आप रिसर्च करिए, पूरा ढूंढिए, करिए और एक किताब लिखिए। भारत सरकार ने आप लोगों के लिए एक योजना चलाई है और उसका नाम है युवा स्कीम। उस युवा स्कीम के तहत इन अनसंग वॉरियर्स के ऊपर, जिनके बारे में कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं किताब, यदि उम्र है आपकी 30 साल से कम। मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार इस युवा कार्यक्रम के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव पर वर्ष 2022 के अंदर होने वाली आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐसे युवा 75 लेखकों को सम्मानित करने वाली है, युवाओं को सम्मानित करने वाली है, जो अनसंग वॉरियर्स पर या फिर जिनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया, उनके बारे में कहानियां लिखें, किताबें लिखें, हिस्ट्री के साथ जानकारी लिखें और 30 साल से कम के हों। ऐसा करने पर उनके द्वारा लिखी गई जो पृष्ठभूमि है, उसका 15 अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा उन लेखकों का नाम खुद के द्वारा बोला जाएगा। यह तथ्य भी मैं बता दूं, और एक तथ्य और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, कि ये किताबें जो होंगी, इसमें लेखकों को 50,000 रुपए महीने 6 महीने के लिए प्रमोशन के रूप में भी पैसे दिए जाएंगे। उनकी किताब खुद सरकार छापेगी और किताब छापने के लिए जो जिम्मेदारी ली है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। किसने? नेशनल बुक ट्रस्ट ने जिम्मेदारी ली है। और मुझे सौभाग्य मिला है साथियों कि मैं जल्दी ही, विशेष रूप से आज या कल में ही, आप लोगों के साथ में नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर का इंटरव्यू खुद लेकर के आ रहा हूं अपने ही इसी चैनल पर। आप मेरे साथ में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जिस पुस्तक का, जिस चीज का आप लोग पूरी की पूरी जो योजना है, मुझे सौभाग्य मिला कि उन डायरेक्टर का इंटरव्यू मैंने टाइम ले लिया है। अगर सब परिस्थितियां सही रही तो वो इंटरव्यू मैं लेके आऊंगा, जिसमें वो बताएंगे कि आप युवा स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको वह पुस्तक लिखनी होगी, किस प्रकार से आप प्रॉपर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सरकार आपसे चाहती क्या है। साथियों, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है नेशनल बुक ट्रस्ट, और नेशनल बुक ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं वो जल्दी ही आपके सामने होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करके उनके साथ में आपकी बात लेके आऊंगा। जितने भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों का जानकारी मैं दिलवाऊंगा, और भविष्य में रहा तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर भी मैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किसी डायरेक्टर लेवल के या आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू आप तक लेकर के आऊंगा। तो कैसा रहेगा ये प्रयास? एक बार थम्स अप करके मुझे बताइएगा, क्या आपको ये सब बढ़िया लगेगा? मुझे जल्दी बताइएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक अच्छा प्रयास, जब हम लोग इतने अनसंग, मैं पुस्तकें तो नहीं लिख पा रहा हूं लेकिन आपको तो मोटिवेट कर सकता हूं, और आपके लिए जो प्रयास बन सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने मुझे कहा था कि सर युवा स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो बनाइए। तो अभी मुझे दिल्ली जाना था, तो मैं दिल्ली जाके भी आया, फिर मैं मुख्यालय गया, एनबीटी के यहां गया, डायरेक्टर साहब के पास गया, फिर जाके वहां बात करी कि सर हमारे आप बच्चे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये है क्या। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपके लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो देखते हैं आज अगर ये काम बैठता है तो मैं आज या कल में आपके सामने वो इंटरव्यू लेके आने वाला हूं, है ना। मैं बता दूंगा जैसा भी रहेगा। कोर्सेज हैं, इसके अंदर यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह मेरे सब्सक्रिप्शन वैलिड हैं। एसएससी में अभी ऑफर चल रहा है कि 1 साल के साथ में आपको क्या कहते हैं 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यूपीएससी में जल्दी ही कोई ऑफर आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक ऑफर की चर्चा तो है कि आप लोगों के लिए जो सब्सक्रिप्शन है, अभी तक हमने कल तक का तो आपको बता दिया था जिन्होंने एनरोल किया, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन ऑफर और प्लान किया जा रहा है, वो ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है मेंस के लिए भी सब्सक्रिप्शन ऑथराइज कर दिया जाए। तो मेंस के लिए भी, मतलब मेंस तक, टिल मेंस
सब्सक्रिप्शन, तो अपने आप में वो एक अनोखा होगा, जरूर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और जल्दी ही जो मैं आपको बताया कि मैं वीडियो मीटिंग करूंगा वो आपके सामने आ जाएगी युवा स्कीम के बारे में, ठीक है। और क्लासेस के बारे में बता दूं कि हमारी क्लासेस लाइव भी रहती हैं, रिकॉर्डेड भी रहती हैं, आप दोनों प्रकार की क्लासेस देख सकते हैं। लाइव क्लास तो पढ़ ही सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो भी पढ़ा गया है उसको पूरा डाउट के साथ क्लियर कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन से उस कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स हैं उनकी क्लास पढ़ सकते हैं। मेरे सब्सक्रिप्शन कोड से किसी भी कैटेगरी के अंदर कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहां पर उपस्थित सभी टीचर्स को आप पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके लिए उपलब्ध होती हैं, ठीक है। करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, गोल सेलेक्ट करिए, फीस के ऑप्शन पर जाइए। फीस के ऑप्शन में एसएससी के अंदर 1 साल की जो फीस है उसमें मात्र 5900 रुपीज में आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अभी फ्री स्पेशल क्लास जो 10 बजे मिलने वाली है उसे एक्सेस कर पाएंगे। और हाँ, इसके अलावा जो एक चीज है वो ये कि अगर कोई भी दिक्कत फिर भी रह जाए तो मैं तो हूं ही, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। इसके डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स हैं जिससे आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, है ना। क्लास की पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आप लोगों से।